वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, जहां हम ट्रू क्राइम के डार्केस्ट कॉर्नर एक्सप्लोर करते हैं। आज का केस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और जो भी इसके बारे में सुनेगा उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि इस तरह के केसेस जब भी आते हैं तो काफ़ी शॉकिंग होते हैं, जाहिर सी बात है। तो अगर इसका एक ब्रीफ दिया जाए केस का, तो वो है कि जो कोयम्बटूर है तमिलनाडु का, उसका जो एयरपोर्ट है, कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके पास के एरिया में एक लड़की के साथ जो मात्र 20 साल की थी, उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। और बकायदा उसके साथ उसका फ्रेंड भी होता है, जिसको इतनी बुरी तरह से मारा जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। और आगे चलकर मतलब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी काफ़ी तेज़ी से होती है और काफ़ी सारी मतलब जो भारतीय न्याय संहिता की धाराएं हैं वो लगाई जाती है। तो अगर इसके बारे में अच्छे से जानें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके बैकग्राउंड की। जो विक्टिम की जानकारी है इसमें, वो तो पूरी तरह से हाइड है, नाम भी उसका नहीं बताया गया, क्योंकि वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो ज़िंदा है और किसी तरह से मतलब उसने सरवाइव किया, और उसका जो फ्रेंड था वो भी। तो 2 नवंबर को जो क्या ये वो शायद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे दोनों। अम, तो सुबह के समय वो वहीं पर मतलब घूम रहे थे, और रात के लगभग 10 बजकर 50 मिनट पर वो जो कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके पास का जो एक सुनसान जगह है, वहाँ का एक रोड जो काफ़ी कीचड़ वहाँ पर थे और काफ़ी डेंस एरिया, मतलब काफ़ी जंगल वाला एरिया। और वहाँ पर वो बिल्कुल मतलब ऐसे फ्रीली जा रहे थे कि उनको मतलब इस तरह का बिल्कुल भी वो मतलब ऐसा उनको कुछ मतलब वो चौकन्ने नहीं थे कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। काफ़ी चिल थे मतलब, और जा रहे थे बातें करते हुए कि 10:50 पर ही जो अ, तीन जो मतलब हिस्ट्री शीटर्स, जिनके ऊपर पहले भी चार्जेस थे और पहले भी उन्हें पुलिस के द्वारा उन्हें पकड़ा गया था, वो वहाँ पर आते हैं। और तीन होते हैं, वो एक मॉब्ड पर आते हैं। मॉब जिसको नहीं पता, तो वो एक साइकिल जैसी और चीज़ होती है, मतलब लेकिन अगर उसको एक मिक्सचर कहा जाए स्कूटी का और साइकिल का, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो उस पर वो आते हैं, और जो गाड़ी में सबसे पहले वो एक उसमें से व्यक्ति उतरता है और वो गाड़ी के शीशे पर एक सिक्के से वार करता है, और दूसरा जो है वो भी पत्थर मारता है ताकि वो गाड़ी रोक दे। और ऐसा ही कुछ होता भी है, और उसके बाद जैसे ही वो गाड़ी रोक देते हैं तो उसके बाद वो फिर पहले जो विक्टिम का बॉयफ्रेंड होता है उसको बाहर निकालते हैं, और उसके ऊपर मतलब पहले वो अपने सेल्फ डिफेंस में अ, उनके ऊपर काफ़ी मतलब मतलब बचने के लिए और ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसको लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दिखाता है। लेकिन उसके ऊपर मतलब वो एक व्यक्ति सिकल से वार कर देता है, तो उससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और उसके बाद फिर उसमें से जो दो आदमी थे वो उसके ऊपर पत्थर मारते हैं, और उसके बाद वो फिर वो थोड़ी देर में बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जो लड़की थी उसको वो एक बाउंड्री वॉल क्रॉस करवाते हैं, शायद वो एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जो मतलब काफ़ी एक डेजर्टेड एरिया था। और वहाँ पर वो ले जाते हैं एक बाउंड्री वॉल क्रॉस करवा कर, जो कम से कम शायद से 7 फीट की थी। और जब लड़के को होश आता है 11:50 पर, तो वो देखता है, और उसके बाद पुलिस को कॉल करता है, और पुलिस थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच जाती है। और कम से कम 100 पुलिस कर्मचारी जो होते हैं उनको काम पर लगाया जाता है। और वो काफ़ी आसपास छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें उसका पता नहीं लगता। और दूसरी तरफ लड़की को जहाँ पर ले जाते हैं डेजर्टेड एरिया में, उसके साथ वो काफ़ी बुरी तरह से चीज़ें करते हैं। और वो लगभग 3 से 4 घंटे तक उसके साथ गैंग रेप किया जाता है लड़की के साथ, और किसी तरह से वो सरवाइव कर जाती है और बच जाती है। और सुबह के 4 बजे वो शायद एक प्लॉट के पास होती है, और वहाँ पर जब उठती है तो उसके बाद वो किसी तरह से एक मतलब प्लॉट की शायद
गेट क्रॉस करके वहाँ पर अंदर जाती है और बेल बजाती है हेल्प के लिए सुबह के 4 बजे। तो खिड़की से जब उस जो प्लॉट का मालिक था वो उसे देखता है, तो उसकी इतनी बुरी दशा देखकर वो जब दरवाज़ा खोलता है और वो लड़की जब हेल्प मांग रही होती है तो उसकी हेल्प कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो और तुम्हें कोई मतलब इधर नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो उसके बाद फिर वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड थी। उसके मतलब वो उसी समय अपने मतलब जो उसके फटे हुए कपड़े थे उसे चेंज करती है और अपनी माँ से कॉल पर बात करती है। और फिर थोड़ी समय बाद वो पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और जो लड़की थी उसे और उसका जो बॉयफ्रेंड था उसको कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। और वहाँ पर काफ़ी बुरी तरह से मतलब लड़की इंजर्ड थी, उसे फिज़िकल इंजरीज़ और काफ़ी मतलब एक ट्रॉमा ट्रॉमा से काफ़ी बुरी तरह से गुज़र रही थी जो भी उसके साथ हुआ था। और ये सब चीज़ें थी और उसका बॉयफ्रेंड भी काफ़ी गंभीर रूप से घायल था। और उसके बाद फिर क्यूज़ जो थे वो उसके उसके अगले दिन ही शाम के करीब 5 बजे वहाँ से जहाँ पर इंसिडेंट हुआ था, तो वो जो 3 अगर एक्यूज़ की बात करें जो इसमें शामिल थे, तो वो भिलाई विलेज से थे तमिलनाडु में। और अगर उनकी बात करें तो उसमें मेन जो अक्यूज़ था वो था सतीश नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल थी। और वो पहले से मतलब उसके खिलाफ 2021 में एक चोरी के लिए एक व्यक्ति का मर्डर किया था, तो उसमें वो शामिल था। लेकिन पूरी तरह से शायद उसमें नहीं था, लेकिन उसका नाम था कि वो भी उसमें कहीं ना कहीं उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन और उसके बाद दूसरा अगेन एक इसमें ही वो 2024 में भी एक गुन्नू शायद उसका ही भाई था एक, उसके साथ वो इन्वॉल्व था। और तो उसके ऊपर मतलब केस का पहले भी मतलब एक चार्ज था। और उसके बाद जो उसने लेटेस्ट कांड किया था ये वाला। और जो दूसरा व्यक्ति था वो था उसका ही भाई, मतलब सतीश का भाई 21 साल का। और उसके ऊपर ही मतलब वो भी जो गुन्नू जो उसका था उसमें गैंग में शामिल था और एक हिस्ट्री शीटर ही था। और तीसरा जो था वो था उनका एक दूर का रिश्तेदार और जिसका नाम थवसी था, शायद थवसी, THAVSI। और वो भी इतना ही था शायद से 24-25 साल का। और उसे वो भी एक हिस्ट्री शीटर ही था, शायद उसको चोरी के मामले में पकड़ा गया था पहले। और इस तरह से उन्हें पकड़ा जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा भागने की कोशिश करते हैं। वो एक मतलब जहाँ से पकड़े जाते हैं वहाँ पर वो पुलिस पर पहले हमला करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस को फिर ना चाहते हुए भी उन्हें गोली मारनी पड़ती है। तो वो उनकी तीनों में से शायद दो के वो दोनों दोनों मतलब पैरों पर टांगों पर गोलियां मारते हैं, जिसके बाद फिर वो गिर जाते हैं। और जो कार्तिक था उसकी एक टांग पे गोली मारी जाती है और उसके बाद फिर उनको डायरेक्ट उसी हॉस्पिटल में, यानी कि जो CMCH हॉस्पिटल था उधर भर्ती किया जाता है। और 12 या 13 नवंबर को शायद वो वहाँ से जो सतीश और थवसी था उनको जो कोयम्बटूर जेल है, सेंट्रल जेल है, वहाँ पर उन्हें भेज दिया जाता है। और उनके खिलाफ़ अगर धाराओं की बात करें तो वो थी एक 70 जो रेप के लिए, और एक 120 शायद से, और फिर एक थी 140 और 302 और 320। तो काफ़ी धाराएं उनके ऊपर लगाई जाती है क्योंकि उनका अपराध काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और ये जो मतलब ये धाराएं थी, ये जो लड़की का बॉयफ्रेंड था उसने मतलब ये कहा था। और जो लड़की का बयान भी पहले जब वो हालत में नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर जब मतलब बोलने की मतलब उसमें सिचुएशन में आई और थोड़ी मतलब एक तरह से उस ट्रॉमा से बाहर निकली, तो उसने भी मतलब ये चीज़ें की कंफर्म की और तभी उनके ऊपर इतनी धाराएं लगी। और इसी को देखते हुए जो तमिलनाडु के CM है MC स्टैलिन, उन्होंने इसको काफ़ी मतलब केस को लाइटली नहीं लिया और मात्र 1 महीने के अंदर उन्होंने एक चार्जशीट फाइल करने का ऑर्डर दिया। और ऐसा ही हुआ भी।
1 महीने के अंदर ही उसकी चार्जशीट फाइल करी गई, जिसके बाद इनके ऊपर जो है 111 की जो धारा की एक दूसरा भाग शायद से, और जो 4 नंबर है जिसमें उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और या 5 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए तक का फ़ाइन, उसकी सज़ा सुनाई गई। लेकिन फांसी का कुछ इसमें नहीं हुआ, कि ऐसा होना चाहिए था मेरे हिसाब से। लेकिन तो इसी तरह से ये केस इतना ही था, और लोगों ने भी इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है कि आज के समाज में लड़कियां कितनी असुरक्षित है और कितना बुरा समय आ चुका है। ऐसे दरिंदे एक इंसानी भेष में शैतान होते हैं, जिसे पहचान पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसी तरह से आज के समय में जितना हो सके लड़कियों को मेरे हिसाब से तो अवॉइड करना चाहिए बाहर निकलना, अगर काफ़ी ज़्यादा अगर ज़रूरत नहीं है तो। क्योंकि ऐसे दरिंदे रात के समय में ही बाहर निकलते हैं और ग्रुप बनाकर अटैक करते हैं, जिसमें आपके फ्रेंड भी साथ में होते हैं, तो उन्हें भी बुरी तरह से इसमें मारा जाता है। क्योंकि इनके लिए उस समय के लिए हवस ही सब कुछ होती है और उसके लिए कुछ भी करते हैं। तो ये केस इतना ही था, और इस तरह के काफ़ी केसेस आज के समय में आ रहे हैं, और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं थी। तो इतना ही था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मतलब इस केस के थोड़ी अवेयरनेस मिली होगी, और जानने को मिला होगा कि मतलब कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है, और जितना से सेफ़ आप रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और रात के समय लड़कियों को तो बाहर मतलब अगर नीड नहीं है तो निकलना ही नहीं चाहिए। तो मिलता हूँ आपसे एक अगले केस में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।